किचन के एक गैस पर चावल उबल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रचना गुस्से में उबलते हुए आलू छील रही थी। आज तो जानलेवा ठंडे है, ऊपर से किनकिने से पहाड़ी आलू छीलने में मेरे तो हाथ मिट्टी में सन गए। रचना पूरा ध्यान लगाकर आलू छीलने में लगी पड़ी होती है, तभी पतीले में उबलते चावल गीले हो जाते हैं। अरे नहीं, हो गया बेड़ा गर्क, पूरे के पूरे चावल का हलवा बन गया। तभी खाने की मेज से 75 साल की ददिया सास आवाज देती हैं। अरे ओ पोता बहू, अरे कितना बखत लगा दिया एक दाल भात चोखा बनाने में, जल्दी ले भी आ, पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। जी लाई दादी जी। गई भैंस पानी में, अभी तो दाल भी नहीं उबली और चोखा भी बाकी है, मैं क्यों इतनी भड़क ले रही हूँ, सबको थोड़ा और भूखे तड़पने दो। ऐसा बोलकर रचना भड़कते मिजाज में दाल चावल चोखा बनाने लगती है। खैर, उसके खुंदक भरे मिजाज के पीछे के माजरा समझने के लिए चलिए देखते हैं इस कहानी को शुरुआत से। जहाँ कार के अंदर शादी के जोड़े में बैठी रचना थर थर कांप रही होती है। मोहित, ससुराल आने में और कितनी देर लगेगी? रचना को कपकपाते देखकर मोहित मुस्कुराकर बोलता है। लगता है तुम्हें ससुराल पहुंचने की कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है, यहाँ पे ठंड लग रही है। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। इसे कैसे बताऊं कि मुझे भूख लगी है। एक तो वो चिरकुट कैमरा वाला मेरी थाली के आगे रिकॉर्डिंग करना चालू हो गया था, शर्म के मारे मैं अच्छे से खा भी नहीं पाई थी। हाय, मेरी मनपसंद मिस्सी रोटी, नान रोटी, तंदूरी रोटी, कुलचे, सब कुछ था। रचना कहाँ खो गई? बस 5 मिनट में घर आने वाला है। कुछ देर में रचना ससुराल आ जाती है, जहाँ उसका इकलौता देवर, दोनों ननद, सास ससुर स्वागत के लिए खड़े थे। लो भाई, इंतजार खत्म हुआ। चलिए सुषमा जी, जल्दी से बहू की आरती कीजिए। रचना बहू, सीधा पैर लगा के गृह प्रवेश करो, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद माँ जी। थकावट के चलते सब अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन रचना को उठने में काफी लेट हो जाता है। वह घबरा कर आंखें मिचलाते हुए उठ जाती है। हे भगवान, ठंड से कितनी लेट आंख खुली है। आज तो सासू माँ क्लास ना लगा दे, जल्दी से भाग ले रचना। लेट होने के चक्कर से रचना बेचारी भयंकर ठंड में बर्फ वाले पानी से नहाकर थर थर कांपते हुए रेडी होकर रसोई में आती है। हे भगवान, बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा पानी था। मेरी तो आत्मा बाहर निकल के ताता थैया करने लगी थी। अरे, अभी तक रसोई में सन्नाटा छाया है। एकदम से रचना का ध्यान रसोई में मौजूद चावल के 4-5 बोरी पर जाता है। हे भगवान, ये बावर्ची खाना है या बनिए की दुकान? जहाँ देखो वहाँ चावलों के बोरे पड़े हैं। लगता है राशन कार्ड वाले ज्यादा मेहरबान हैं। तभी रचना की सास सुषमा रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, ये पूछने के लिए कि पहली रसोई में क्या क्या बनेगा। वैसे आज हम बाहर जमकर ओले और बर्फ पड़ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ सबके लिए गर्मा गर्म देसी घी वाली मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा और साथ में बढ़िया सी कढ़ाई पनीर बना दूं। रोटी का नाम सुनते ही रचना की सास नाक चढ़ाते हुए कहती है, अरे ना बहू, ये 10 तरह की रोटी बनाने में क्यों सिरदर्दी पालना। चुपचाप से चावल बना दो, हरा बर्नी में घी रखा है, घी और जीरे का छौंका लगा देना, ठीक है। सिर्फ चावल बनाने का ऑर्डर देकर सुषमा रसोई से चली जाती है, जो कि रचना को अटपटा लगता है। इतनी ठंड के मौसम में चावल कौन खाता है, वो भी सूखे चावल। सासू माँ भी सुभान अल्लाह है। काम करती हूँ, चावल के साथ दमदार दाल मखनी बनाती हूँ। रचना बोरी में से चावल निकालकर धोने लग जाती है। तभी उसके दोनों हफ्सी नंद चारू चंचल रसोई में आके टोकती हैं। अरे भाभी, आप इतने जरा से चावल क्यों बना रही हो? अरे चारू, घर में गिने चुने लोग हैं, मुझे अंदाजा है, मैं हिसाब किताब से बना रही हूँ। 6-7 लोगों के लिए 1 किलो चावल बहुत रहेगा, और साथ में मैं सबके लिए 2-2 रोटी बना रही हूँ। अरे भाभी, हमारे घर में रोटी का क्या लगता है? चावल की बोरी देखकर भी आपके कानों पर जू नहीं रहेगा। हम सब लोग चावल खाने के शौकीन हैं, और ये 1 किलो चावल तो हमारे घर के एक सदस्य की एक बार की खुराक है। तो आप 7 किलो चावल चढ़ा दो, वो रहा बड़ा वाला पतीला। चंचल की बातें सुनते ही रचना के होश उड़ जाते हैं। अब वो दोबारा से बड़े बर्तन में चावल निकालती है और उसे ठंडे पानी में धोने लगती है। हे भगवान, पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, छूते ही 440 वोल्ट का करंट लग रहा है। मगर इतनी कड़ाके की ठंड में भी मेरे चावल की चटोरी ससुराल वालों को चावल ही चरना है। जैसे ही चावल की खुशबू रचना के ससुराल वालों के नाक तक पहुंचती है, सब खाने के लिए हल्ला गुल्ला मचाने लगते हैं। भाभी, जल्दी से चावल ले आओ, भूख के हमारे पेट में खलबली मच रही है और सब्र नहीं होता है। अरे आ रहा है, बस तड़का लगाना बाकी है, ला रही हूँ। कुछ देर में रचना भाप निकलता गरम गरम दाल चावल लेके आती है। गर्मा गर्म दाल मखनी और चावल पेश है। अरे बहू, ये दाल किसी लिए बना दिया? मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चावल परोसो।
और भाभी मेरे प्लेट के चावल में ऊपर से घी डालना, उससे टेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों चारू, तुम भी दाल नहीं खाओगी? नहीं भाभी, फिर चावल का स्वाद नहीं आएगा पूरा। बहू मैंने तुझे कहा था कि केवल चावल बनाना, दाल सब्जी मेहमानों के लिए बनती है, हम नहीं खाते। पेटू ससुराल वाले चावल पर टूट पड़ते हैं जिससे सारी दाल बच जाती है। रचना खुंदक में कहती है, किसी ने ठीक कहा है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। देखो इतनी शाही दाल मखनी छोड़ के सब कैसे सूखे चावल चाव से खा रहे हैं। भाभी आप खड़ी क्यों हैं? अपनी भी प्लेट लगा लीजिए वरना चावल ठंडे हो जाएंगे। नहीं, मुझे चावल खास पसंद नहीं है, मैं अपने लिए रोटी बना लूंगी। बहू के मुंह से चावल खाने का इनकार सुनकर ससुराल वालों का मुंह चढ़ जाता है। अरे बहू, अब तो तू भी चावल की आदत डाल ले, अपने ससुराल के रंग में ढल जा, चल खा ले। सुषमा की जिद पर रचना मन मारकर चावल खाती है, मगर थोड़ी देर में थर थर कांपने लगती है। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में चावल खाकर मेरे तो दांत बजने लगे हैं। पता नहीं ये दिन रात कैसे चावल खाते हैं। ठंड के कारण रचना कपकपाते हुए कमरे में जाके कंबल में दुबक जाती है। थोड़ी देर में शाम ढलते ढलते ठंड बढ़ जाती है। तभी चारू रात के खाने का फरमान लाती है। भाभी, माँ ने कहा है कि रात के खाने में मटर डालकर चावल बनाने को। फिर से चावल? अरे दिन में चावल खाए तो थे। भाभी, हमारे घर में डेली ठंड और गर्मी दोनों मौसम में चावल ही बनते। सुबह के चावल थोड़े गीले थे तो इस बार खिला खिला पुलाव बनाना। लो जी, महारानी ऑर्डर झाड़कर चली गई। रचना चिक चिक करते हुए रात को खाने में भर भर कर चावल बनाकर परोसती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक सुबह ठंड में वो जैसे चावल निकालने चलती है तो बोरी खाली देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो शुक्र है चावल खत्म हो गए, अब तो सब आज रोटी खाएंगे। वैसे भी जाड़े के मौसम में दिन रात चावल 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 मेरे जी का जंजाल बन गया था। रचना जैसे ही आटा गूंथने चलती है तभी दरवाजा बजता है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दूध वाला होगा। कपकपाते हुए रचना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने दादिया सास खड़ी होती हैं। उसके अगल बगल में काफी सारे चावल के बोरे थे। हाय दहिया, ये दिल्ली की सर्दी तो बड़ी जोरदार है, मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए। रविंदर, ओ रविंदर, अरे ओ सुषमा, अब बाहर आओ सब लोग। अरे पाए लागू अम्मा, आओ ना, पिछले 2 महीने से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। अरे तुझको कहा तो था धान की रोपाई की है, कटनी के बाद चावल की बोरी लेकर आऊंगी, देख ले आई हूँ। अब तो 6 महीने की छुट्टी हो गई। एक बार फिर ससुराल में इतना सारा चावल देखकर रचना पूरी तरह बौखला जाती है और उसके सर से चिड़िया उड़ जाती है। अरे पोता बहू, यहाँ खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर ताक कह रही हो? जा कर जल्दी से गर्मा गर्म दाल भात चोखा बनाना और चोखा मिर्चीदार तीखा बनाना। जी दादी जी। हे भगवान, इस ससुराल में रोटी खाने के लिए मैं तरस के रह गई हूँ। रचना बोरी घसीटते हुए किचन में लाती है और चावल दाल चढ़ा के आलू छीलने लगती है। तभी चावल गीले हो जाते हैं। अंत में क्या फैसला उठाएगी रचना, चलिए देखते हैं। अरे बहू, कौन सी बीरबल की खिचड़ी बनाने लगी? अभी तक चावल दाल चोखा नहीं बना। जी आ गया दादी जी। जैसे रचना चावल परोसती है तो गीले चावल देखकर सब भड़क जाते हैं। सत्यानाश हो तेरा बेलूड़ी, देखो जरा, इतने महंगे दाम के बासमती चावल का हलवा बना के रख दिया। कैसे खाए कोई इसको? तेरी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? बस कीजिए आप लोग, बस बहुत हुआ। आप लोगों को एक बार गीले चावल खाने पड़ रहे हैं तो कितनी खुंदक आ रही है, और मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। इतनी ठंड में डेली डेली दिन रात चावल चावल खाकर मैं बोर हो गई हूँ। मेरा पेट नहीं भरता, तभी भी मैं किसी से शिकायत नहीं करती हूँ। अब आप लोग खुद बनाओ और खाओ, मैं चली मायके। रचना की बातों में जितनी रंजिश थी उतनी ही उसकी आंखों में आंसू थे, जिससे ससुराल वालों को उसकी दिक्कत समझ आती है और अंत में ससुराल की रसोई का खान पान बदल के अब एक टाइम चावल और एक टाइम रोटी बनना शुरू हो जाता है, जिससे रचना को भी तवज्जो मिलती है और वो ठंड में ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।